सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। एक जिज्ञासा आई है भक्तों कि क्या अस्तित्व में गलती जैसी घटना कुछ होती है? क्या जैविक विकास वातावरण से संघर्ष करते हुए हिट ट्रायल एंड एरर प्रोसेस से विकसित हुआ है, या यह एक इंटेलिजेंट डिजाइन है? तो यह बता दूं मैं कि हम लोग गलती किसको कहते हैं। जब हमारा कोई एक ध्येय होता है, एक लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य की ओर जब हम कुछ कार्य करते हैं तो और वह कार्य ऐसा होता है जो उस लक्ष्य की ओर नहीं ले जा करके अन्यत्र ले जाता है, तो हम कहते हैं गलती हो गई। तो यह हमारा लक्ष्य होता है, यह अस्तित्व का लक्ष्य है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अस्तित्व का लक्ष्य तो वह है जो हो गया, जो घटना घट गई वह अस्तित्व का लक्ष्य था। हम कुछ अन्यत्र घटना चाह रहे थे कि हो जाए, वह हुआ नहीं, और हमने ये सोचा कि अब हमने कुछ गलती कर दी। फिर हम एक दूसरी प्रक्रिया अपनाते हैं, दूसरे कर्म करते हैं, फिर उसको एनालिसिस करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या यह घटना हुई या नहीं हुई। तो उसके हिसाब से फिर हम कहते हैं कि ये सही हुआ या गलत हुआ। इस तरह से हम सही और गलत की परिभाषा करते हुए चलते हैं, परंतु यह अस्तित्व कभी गलती नहीं करता है। इस अस्तित्व में गलती नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, क्योंकि जो भी घटना घटती है वो पहले से जो भी कार्य हो रहे होते हैं उसी का वह परिणाम होती है। तो यानी अस्तित्व तो सदैव अपने घटना के अनुसार से ही कर्म करा लेती है, या जैसे कर्म होते हैं उसके हिसाब से घटना घट जाती है, उसी को हम कहेंगे कि यह अस्तित्व की घटना है। यहाँ पर तो सिद्धांत तो ऐसा ही है। अब इसके बाद जो प्रश्न उठता है वह है जैविक विकास का। तो जो ऐसे कुछ लोग हैं जो एथिस्ट हैं, नास्तिक हैं, वे या अपने को साइंटिफिक भी कहते हैं, तो वे कहते हैं कि ये जो जैविक विकास है वह वातावरण से संघर्ष करते हुए होता है और हिट ट्रायल एंड एरर मेथड से होता है। तो एरर तो कभी नहीं होता। हम एरर तभी मानते हैं जब हम एक विशेष लक्ष्य को इंगित करके होने वाली घटनाओं को हम समझते हैं, तो कहते हैं कि यह एरर हुआ। लेकिन वास्तव में प्रकृति का क्या लक्ष्य है यह हम नहीं जानते। या तो जब घटना घट जाती है तब हम जानते हैं कि यह घटना घट गई। इसका अर्थ है कि यही जो है इस अस्तित्व का लक्ष्य था, और उस अस्तित्व के लक्ष्य को हम नहीं जानने के कारण जो घटनाएं घट रही थी जो हमारे मन मुताबिक नहीं थी, तो हम कहते थे कि यह ट्रायल एंड एरर मेथड है। लेकिन अस्तित्व में ट्रायल एंड एरर मेथड कुछ नहीं होता है। वहाँ पर तो जो घटना घटनी होती है उसके हिसाब से ही बाकी घटक और सारे क्रिया प्रक्रिया करते हैं, और उसके हिसाब से उस घटना को अंजाम देते हैं। तो जो जैविक विकास हुआ है, जैसे म्यूटेशन की बात करते हैं लोग, तो म्यूटेशन कोई वो हिट एंड ट्रायल मेथड और एरर मेथड नहीं होता है। वह एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा जिस दिशा में उसको जाना होता है वही होता है। म्यूटेशन कोई जरूरी नहीं है कि उस म्यूटेशन से वह जीव सफल ही हो जाए वातावरण में अपने को विकसित करने में, एडजस्ट करने में। इसीलिए तो कई प्रजातियां विलुप्त भी हो जाती है। तो ये अस्तित्व का क्या डिजाइन है, उस स्पीसीज को एक्सटिंक्ट कर देना है, या उस स्पीसीज को और विकसित करना है, या उसको किसी तरह से एडजस्ट करते हुए उसको चलना है, या उसको और बेहतर से बेहतर और बनाते जाना है, या तो क्या करना है, या तो इसको अस्तित्व को पता है, हम लोग को नहीं पता है। अब जो यह कहते हैं कि मनुष्य को एक विशेष दर्जा प्राप्त है और मनुष्य पहले से ही डिजाइंड है बहुत बढ़िया, इसलिए एक आइडियल मनुष्य बना लेते हैं, तो उसमें फिर विकास की संभावना नहीं रहती है। तो हम कभी भी परफेक्ट मैन नहीं पैदा कर पाते हैं। परफेक्ट मैन होता ही नहीं है कुछ, इसलिए नहीं हो सकता है कि
सदैव जो है विकास की संभावना होती रहती है, और आगे आने वाले समय में पता नहीं कौन क्या हो जाए। तो अगर उस हिसाब से हम देखेंगे तो कोई परफेक्शन नहीं है। और अगर हम यह देखेंगे कि प्रकृति, इस अस्तित्व में जो कुछ भी है वह अपने आप में परफेक्ट है, वह जैसा भी है, जिस तरह का भी है, वह परफेक्ट है। उस सिचुएशन में, उस स्थिति में वह व्यक्ति एकदम परफेक्ट रचना है। तो हर व्यक्ति, चाहे वह कोई विकलांग हो, चाहे वो कोई बधिर हो, चाहे वो कुछ भी हो, अन्य के सापेक्ष में हो सकता है कि आपको लगता हो कि यह परफेक्ट नहीं है, लेकिन अपनी स्थिति में उसके साथ जो घटनाएं हैं, उसके जो कर्म हैं, विचार हैं, भाव हैं, जो वातावरण है, उसके हिसाब से जो उसका विकास हुआ है, उसमें वह परफेक्ट है। तो हर व्यक्ति, हर जीव, हर प्राणी, एक एक जीव, एक एक प्राणी परफेक्ट है अपने में। तो ये परफेक्शन होते हुए ही है, ऐसा नहीं है कि अब इसको कुछ परफेक्ट होना है। तो जो ऐसा मानते हैं कि परफेक्ट नहीं है, वही मानते हैं कि अभी विकास की ओर चल रहा है, विकसित हो रहे हैं। लेकिन जिसे हम विकसित कहते हैं, हो सकता है कि किसी मामले में वह कमजोर पड़ रहा हो। जैसे मान लीजिए कि हमारा माइंड डेवलप कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हम विकसित हो रहे हैं। लेकिन उससे हो सकता है मेरी आंखें छोटी पड़ रही, तो हम तो अविकसित हो गए आंखों के मामले में। या हमारी टांगें कमजोर पड़ रही हो, या हमारे हाथ पैर, पेट, पाचन शक्ति कमजोर हो रही हो, तो हम ये कह सकते हैं कि इस मामले में हम विकसित नहीं हुए। तो वास्तव में विकास क्या है, यह कहना बहुत कठिन है। यह हम लोगों ने अपने आप में एक अवधारणा मान ली है कि विकास हो रहा है। यह भी हो सकता है कि कोई विकास नहीं है, हो सकता है नहीं यही है कि कोई विकास नहीं है, बल्कि यह एक लगातार एक प्रोग्रेशन है, चल रहा है। अब इसके चलने को, इसके गति को अगर हम विकास कहेंगे, तो यह गति कहीं थमेगी नहीं, ये कहीं नहीं थमेगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि अब ये मंजिल पहुंच गए, अब ये विकसित हो चुका, तो हम विकसित फिर किसी को नहीं कह पाएंगे, क्योंकि यह घटना तो कभी रुकेगी नहीं। घटनाओं का जो सिलसिला है, जो लहरें हैं समुद्र की, ये रुकेगी नहीं, चल रही है। सूरज, चांद, पृथ्वी, तारे, सितारे, ये सब बनते रहेंगे, बिगड़ते रहेंगे, चलता रहेगा। कभी भी ऐसा समय नहीं आएगा कि यह हो जाएगा कि अब ये जो है बंद हो गया। और अगर हम कहते हैं कि यूनिवर्स फिर एक समय के फोल्ड के बाद फिर अनफोल्ड हो जाएगा, तो फिर भी तो अनफोल्ड भी हो रहा है, तो वह भी तो एक विकास ही होगा ना। फिर वह एक अलग डायरेक्शन में होगा, सिर्फ डायरेक्शन ही तो चेंज हुआ, विकास तो चल ही रहा है। तो इसीलिए इवोल्यूशन और डिवोल्यूशन, ये तो हम लोग अपने लक्ष्य के हिसाब से डिफाइन करते हैं कि यह चीज़ विकसित हो रही है, कि यह चीज़ जो है विनष्ट हो रही है। तो यह हमारा विकास और विनाश का जो मॉडल है, यह हम अपने हिसाब से सोच लेते हैं। अस्तित्व ने कभी यह नहीं कहा यह जो है विकसित अवस्था है। अस्तित्व ने कभी परिभाषित नहीं किया कि यह विकसित अवस्था है। हमें खुद समझना है, और जब हम समझते हैं तो हम पाते हैं कि हर व्यक्ति, हर प्राणी, हर मानव जिस समय जो जहाँ है, जिस अवस्था में, उसमें वो वही परफेक्ट है। वह अपने अन्य मान्यताओं के कारण उसको नहीं मानता है परफेक्ट, और सोचता है कि मैं यह हो जाऊंगा तो मैं विकसित हो जाऊंगा। कोई सोचता है मैं 1 लाख रुपया कमा लूंगा तो मैं विकसित हो जाऊंगा। जब वो 1 लाख रुपया कमाता है तो पता चलता है कि वो इतनी उम्र गंवा बैठा, तो उस उम्र के लिहाज से तो वो बुढ़ापा में चला गया। तो फिर उसको कैसे कहेंगे विकसित हो गया? उसकी ऊर्जा क्षय हो गई, उसकी ताकत कम हो गई। हो सकता है उतने रुपये कमाने में उसके चारित्रिक पतन भी हुए हों। तो कहने का तात्पर्य है कि यह हम विकास की ओर जा रहे हैं कि विनाश की ओर जा रहे हैं, यह हमारी अपनी मनोधारणा है। इस अस्तित्व में तो लगातार सिर्फ परिवर्तन हो रहे हैं, यही दृष्टिगोचर हो रहा है। उस परिवर्तन की ये जो अनंत श्रृंखला है, इसमें से किसी एक स्पॉट को हम कह दें यह विकास हो रहा है, या किसी एक स्पॉट को कह दें कि यह विकसित हो गया, यह हमारी अपनी मनोधारणा है, यह प्रकृति की मनोधारणा नहीं है। यह तो चलता ही जाएगा अनंत काल तक, और चलता ही आ रहा है अनंत काल से। तो फिर हम किसको विकास और किसको विकसित कहेंगे? तो इसलिए इसको विकास और विकसित कहना, यह सिर्फ एक मनोधारणा को ही दर्शाता है। अब जो ये प्रश्न है कि क्या यह एक इंटेलिजेंट डिजाइन है, तो इसको इंटेलिजेंट डिजाइन कहने से क्या मतलब है? यह तो एक नेचुरल फेनोमेनन है जिसमें कि इंटेलिजेंस भी शामिल है। बिना इंटेलिजेंस के यहाँ कुछ होता ही नहीं है।
तो यह क्यों मानना कि इस अस्तित्व का इंटेलिजेंस नहीं है? इंटेलिजेंस भी है, लेकिन सिर्फ इंटेलिजेंस नहीं है, इंटेलिजेंस के अलावा भी तो कुछ है। चेतनमय सत्ता तो है, लेकिन वही चेतना अलग अलग अर्थ में अलग अलग जगह पर प्रकट होती है। तो सत्ता चेतनमय भी है, पदार्थमय भी है, पदार्थ के अंतर्भूत चेतन तत्व भी है, और चेतन तत्व के अंतर्भूत पदार्थ तत्व भी है। और शुद्ध चेतन तत्व की जो हम बात करते हैं, इसमें शुद्ध चेतन तत्व शामिल है। तो वह शुद्ध चेतन तत्व इस पदार्थ को मिलकर के ही माना जाएगा, उसमें फिर पदार्थ गौण हो जाएंगे। जिसको हम पदार्थ कहते हैं वह भी चेतन तत्व ही सिद्ध होगा, फिर उस अर्थ में हम ऐसा कह सकते हैं। तो इस तरह से यह एक इंटेलिजेंस डिजाइन कहना ठीक नहीं है, ये एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है और कई बौद्धिक लोग इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। परमात्मा तो परम चैतन्य है और इसका डिजाइन का कोई मतलब नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई इसने रूपरेखा खींची है उसके बाद से ऐसा हुआ है। यह अस्तित्व तो सदा से ही इनफाइनाइट रहा है, तो फिर क्या डिजाइनिंग है? और सदा ही इनफाइनाइट रहेगा, न कभी कम था न कभी ज़्यादा होगा। अनंत में न कभी कुछ आप जोड़ सकते हैं न कुछ घटा सकते हैं। अब इसके तहत घटनाओं की श्रृंखला है, और वे जो श्रृंखला हैं उसका मान लीजिए कि आप एक पैटर्न बनाना चाहते हैं, तो अगर आप पैटर्न भी बनाएंगे तो वह इनफाइनाइट होगा, तो वह अनंत पैटर्न होगा। तो इस तरह से उसकी जो डिजाइनिंग आप करेंगे तो वह डिजाइनिंग भी अनंत होगा, डिजाइन भी इनफाइनाइट होगा, और इंटेलिजेंस तो अपने में इनफाइनाइट होगा ही, चैतन्यता। तो चैतन्यता और उसका पैटर्न दोनों ही इनफाइनाइट हो जाएगा अगर आपका डिजाइन से मतलब है तो वैसे ये काफ़ी जटिल प्रश्न था, और मुझे लगता है कि आप सब इसका समाधान समझ गए होंगे। और जो विकास है कोई हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं है। जो भी म्यूटेशन होते हैं वो किसी के प्रेशर में, किसी के समय में होते हैं, या डीम्यूटेशन हो जाता है, इवोल्यूशन या डिवोल्यूशन होगा। और म्यूटेशन भी कितने भी प्रकार के म्यूटेशन होते हैं, चाहे डिलीशन हो, चाहे एडिशन हो, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन हो, या लूप बनाते हुए हों। कई तरह के म्यूटेशंस होते हैं, क्रोमोसोम्स में होते हैं और डीएनए में हो जाते हैं, यहाँ तक कि सेल्स में होते हैं, अंगों में भी हो सकते हैं। तो जो भी म्यूटेशंस होते हैं, कुछ हेरिडेटरी होते हैं, कुछ नॉन हेरिडेटरी होते हैं। तमाम तरह के जो म्यूटेशंस होते हैं, जो नीड होती है, जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है कि हर समय उसकी क्या आवश्यकता है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आवश्यकता से ही नहीं, बल्कि उसका क्या रिएक्शन है, उसके साथ एक रिजल्टेंट आएगा। हो सकता है कि उसकी वो आवश्यकता ना भी हो, फिर भी म्यूटेशन होने के लिए बाध्य है। आपसे पूछ करके कभी म्यूटेशंस नहीं होते हैं। म्यूटेशन होते हैं, उसमें आप कंट्रोल थोड़ी कर पाएंगे कि मैं होने दूंगा या नहीं होने दूंगा म्यूटेशन को। तो विकास को जो है आप अपने मन से नहीं ऐसा रोकेंगे। अगर आप इसको विकास मानते हैं तो मैं तो यह मानता हूँ कि व्यक्ति जहाँ पर है, जब है, जिस स्थिति में है, वह परफेक्ट है। सिर्फ उसकी एक मनोधारणा है कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, परफेक्ट हो जाऊँगा। बल्कि सच्चाई यही है, जब आप मानते हैं कि मैं पूर्ण हूँ, अभी हूँ तो पूर्ण हूँ, अभी हूँ। अगर अभी नहीं हो तो आगे फिर क्या होगा कि आप पूर्ण होंगे? फिर कभी पूर्ण नहीं होंगे। यदि आप अभी विकसित नहीं हैं तो फिर क्या है कि आप आगे विकसित होंगे? नहीं होंगे। एक संदर्भ में अगर आप सोचेंगे कि विकसित हो गया तो दूसरे संदर्भ में आप नहीं भी रहेंगे। कोई एक चीज़ आपने सीख ली तो कई चीज़ें आपसे छूट गई, कई चीज़ें आपसे भूल गई, और कई चीज़ आपसे निकल गए, क्षय हो गए, आपका ह्रास हो गया। तो आप ओवरऑल जब व्यू देखेंगे तो आप पाएंगे कि नट सेल में क्या है कि मनुष्य जो है हर समय परफेक्ट है। यदि ऐसा मान लेगा संतोषपूर्ण जीवन जिएगा, या हर समय वही परफेक्ट है ऐसा मान लेंगे तो वो आधा अधूरा जीवन से वो असंतुष्ट रह करके मरेगा। क्योंकि कभी भी आप सर्वशक्तिमान नहीं बन पाएंगे, कभी भी आप सर्व बुद्धिमान नहीं बन पाएंगे, कभी भी आप सर्वज्ञ नहीं बन पाएंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके अनुकूल सारी घटनाएं हो जाएं। कभी ऐसा नहीं होगा कि आप जो चाहें वही दुनिया में होता रहे, ऐसा कभी नहीं होगा। तो यहाँ पर यह जो सनातन धर्म है ये ऐसा ही मानता है कि व्यक्ति जो है पूर्ण है, जहाँ है, जिस समय है पूर्ण है,
और वह अपूर्णता का एहसास इसलिए करता है क्योंकि वह पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण के तहत ही अंतर्गत ही अपूर्णता भी है। तो अपूर्णता उसमें शामिल है, अगर अपूर्णता उसमें नहीं रहेगी तो वह पूर्ण भी कैसे होगा। अपूर्णता का भी अधिकार है, आपको दुख भोगने का भी अधिकार है, इसीलिए आप आनंदमय हो सकते हैं। आपको आज़ादी है, इसलिए आज़ादी है कि आप अपने को गुलाम भी बना सकें, यह भी आज़ादी आपके पास है, तभी आज़ादी मानी भी जाएगी। तो आप की जो पूर्णता है वो इसीलिए है कि आप अपने को अपूर्ण भी घोषित कर सके। तो आपकी घोषणा पर है, आप अपने को अपूर्ण घोषित करते हैं तो ठीक है, आप उसको उस लिहाज से लेते हैं तो आप अपूर्ण हैं। यदि आप पूर्णता के लिहाज से लेंगे तो आप शांत हैं और आप जितना है जैसे हैं वैसे में ही प्रसन्न रह सकते हैं। ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, चदरिया झीनी झीनी बिनी रे चदरिया, ये कबीर का एक महान संदेश है जो बतलाता है कि आप जहाँ पर हैं जैसे भी हैं आप पर्याप्त हैं और इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। इस कंडीशन में आप जैसे भी हैं, इन कमी को भी मानते हैं तो इन कमियों के साथ ही आप ऐसे ही हैं। आप ऐसे ही हैं तो अपने को ऐसे ही स्वीकार कर लें। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। ओम।